आप सब साफ़ी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए हुए हैं। कुछ दो चार बड़ी अहम चीज़ें थी जिसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आपको उसके बारे में बताना था। सबसे पहले तो हलीम आदिल शेख साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज उनके कोर्ट से जो रिलीज़ ऑर्डर्स थे वो निकल चुके थे, लेकिन एज़ यूजुअल जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से खेल खेलने का तरीक़ाकार रहा है कि कोई ना कोई अपना वो खेल खेलती है, तो आज वापस उन्होंने खेल खेला है और उस खेल में हमें पता चला है कि ऑल्दो वो कोर्ट के ऑर्डर से जिसके बेसिस पर रिलीज़ होना था, तो कोई एक ऐसा टाइपो एरर जो है ना वो उसके अंदर उन्होंने जो नज़र आता है कि जानबूझ के डाल दिया है, क्योंकि ज़ाहिर ताल्लुक़ तो उनका फिर वही थोड़ा बहुत कौन सा फ़ॉन्ट है, कैलबरी फ़ॉन्ट वालों के साथ तो उनका रहा है, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे खेल खेलते रहते हैं। सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला अब 2 दिन ज़ाहिर है कि हलीम आदिल शेख साहब का जो रिलीज़ है वो 2 दिन और डिले हो गया है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हम कोर्ट के ज़रिए जो है इसको कल नहीं तो पीर वाले दिन ये मुकम्मल ज़रूर हो जाएगा। उस पर तो हम पूरी उम्मीद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना ज़रूर चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें जो है पूरी कौम को मुबारकबाद हम देते हैं कि आज पीडीएम जो है, पीडीएम के अंदर जो आखिरी कील था उनके ताबूत के अंदर, वो आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, बल्कि पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली ज़रदारी ने आखिरी कील उसके अंदर जो है वो ठोक दिया है। और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नमाज जनाजा पीडीएम की बहुत जल्दी पढ़ा देंगे। और अब पीडीएम का नाम जो है वो आज से पाकिस्तान दमाद मूवमेंट हो गया है। पहले उसका नाम कुछ और था, लेकिन आज से वो पाकिस्तान दमाद मूवमेंट हो गई है। मौलाना साहब जो है इसकी नमाज जनाजा उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द पढ़ा देंगे। और आपने सबसे ज़रूरी चीज़ तो देखी है जो मैं आपको जिसके बारे में बताना चाहूँगा कि मरियम ने, आसिफ अली ज़रदारी ने, बिलावल ज़रदारी ने, मौलाना फजल रहमान ने और नवाज़ शरीफ ने इस 2 से ढाई महीने के अंदर जो पूरा तमाशा लगाया, एक खेल खेला, पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ खेलने की कोशिश की। वज़ीर आज़म साहब की जो मकबूलियत थी, जिससे इनको जलन थी, जिससे ये सड़ते थे कि इमरान खान की मकबूलियत क्यों बढ़ती जा रही है, जिसकी बेसिस पे ये पीडीएम बनी थी कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म की मकबूलियत को ख़त्म किया जाए, किसी तरीके से इनको एनआरओ मिल जाए। और इनको इस बात का यकीन था कि ये एनआरओ लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख़्याल से इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त मुशर्रफ नहीं, इस वक्त इमरान खान था। हमने ये साबित किया कि हमने कौम के मुफाद में, हमने मुल्क के मुफाद में पाकिस्तान दमाद मूवमेंट को ये एनआरओ नहीं दिया। वज़ीर आज़म साहब का जो मिशन था कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह तक बढ़ाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को और ज़्यादा बेहतर करना है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर करना है। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर डॉलर भी नीचे आता जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक बूम है, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का इस वक्त एक बूम आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो अखराजात थे वो कम हो गए हैं और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो आज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी तकलीफ़ पीडीएम को थी। उसके साथ साथ मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब ने यूटिलिटी स्टोर्स को जो एक अरबों रुपए का जो एक कौम की खातिर एक रिलीफ दिया है और सब्सिडी दी है, जिस तरीके से कीमतों को कम किया जा रहा है, कीमतों को कम करने के लिए सब्सिडीज़ दी जा रही है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी मिसाल है। जितनी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, जितना पैसा यूटिलिटी स्टोर्स को दिया जा रहा है, जितना निज़ाम यूटिलिटी स्टोर्स का बेहतर किया जा रहा है कि ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना हो, इस महीने पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग ये बोलें कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल कायम हुई है कि कीमतें कम हुई हैं। हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब और केपी तो काम कर रही है, लेकिन सूबे सिंध के अंदर जैसा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, जैसे कि दूध के रेट को कंट्रोल करना, जैसे कि मुर्गी के रेट को, गोश्त के रेट्स को, जैसे कि सब्ज़ियाँ हो गई, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, वज़ीर आला की है। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों के रेट्स को जो हैं वो कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि जो कुत्तों वाला हाल इस वक्त सूबे के अंदर इस वक्त हुआ है, वही हालात रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हम ना देखें।
क्योंकि पंजाब और केपी के अंदर तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सूबा सिंध जो है वो दिन ब दिन पीछे चलता जा रहा है। सूबे सिंध के अंदर अगर कोई चीज़ बेहतरी की तरफ हमें नज़र आ रही है तो जिसका माफ़ करना बेहतरी नहीं, जो कि तादाद एक बढ़ती जा रही है चीज़ों की, वो हम नंबर 1 पे देख रहे हैं डॉग बाइट केसेस। मैं उसके बारे में भी आज आपसे बात करना ज़रूर चाहूँगा। और आज की तारीख़ में जो हमें नए फिगर्स हमें मिले हैं वो फिगर्स ये हैं कि 2019 के अंदर 1,98,000 कुत्तों के काटने के केसेस थे सूबे सिंध के अंदर, और 2020 के अंदर ये केसेस जो हैं तकरीबन 1,95,000 तक पहुंच गए हैं। और आज मुझे पता चला है कि 2021 के जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के अंदर डॉग बाइट केसेस, कुत्तों के काटने के जो केसेस हैं वो 48,000 को भी क्रॉस कर गए हैं। नवाबशाह के अंदर 23 डॉग बाइट केसेस कल की तारीख, परसों की तारीख में आए हैं। 21 केसेस डॉग बाइट के नवाबशाह के अंदर आए हैं कल के, और ये हैं आसिफ अली जरदारी का हलका, जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए हैं। इस वक्त कुत्तों के काटने के केसेस सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो गए जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए हैं। दूसरे नंबर पे जो कुत्ते के काटने के केसेस हैं वो वहाँ के हैं जहाँ से बिलावल जरदारी जीत कर आए हैं, लड़काना। दूसरे नंबर पे कुत्ते के काटने के केसेस जहाँ से हैं वो बिलावल के हैं। और तीसरे नंबर पे हैरत की बात है, उस इलाके के कुत्तों के काटने के केसेस आ रहे हैं जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए हैं। सो नवाबशाह, लाड़काना और दादू तो ये 3 इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त कुत्ते के काटने के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ आसिफ अली जरदारी को, बिलावल जरदारी को और उसके साथ साथ मुराद अली शाह को, कि इससे पहले जज का ऑर्डर आए और आप लोगों की रुकनीत मुअत्तल कर दिया जाए, उससे पहले आप लोग निकलें बाहर, जाके इन कुत्तों को पकड़ें। ये कुत्तों का राज इस वक्त सिंध के अंदर जो चल रहा है, हर गली में कुत्ते का राज, हर मोहल्ले में कुत्ते का राज, इसका ख़ात्मा किया जाए। और उसके साथ साथ ये जो ज़िम्मेदारी इस वक्त इस सूबे के वज़ीर आला की है, मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर कि जज साहब किसी MPA को मुअत्तल करें। मैं समझ रहा हूँ कि इस सूबे का जो वज़ीर आला है अब उसको मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी सबसे पहले वज़ीर आला की आती है। अब अगर इस सूबे के अंदर कुत्ते के काटने का कोई केस होता है तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर इस सूबे के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को उनको मुअत्तल करना चाहिए, किसी और शख्स को लेकर आएँ जो कि इन कुत्तों के मामलों को ख़त्म करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ महीनों पहले या पिछले साल 2019 के अंदर अंदाज़न कोई 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे कुत्तों को न्यूट्रल करने में। अज़रा पेचो साहबा जो हमारी की हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सिंध असम्बली में खड़े होकर बात कही थी कि हमने एक प्रपोज़ल बनाया है और जिस प्रपोज़ल के तहत जो है कोई 50 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे और कुत्तों को न्यूट्रल किया जाएगा। तो हम हैरान हैं, हम अभी तक ढूंढ रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने कितने कुत्तों को न्यूट्रल करा, कितने कुत्ते ऐसे हैं कि जिनका ख़ात्मा हो गया, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सूबे सिंध के अंदर आज की तारीख़ में भी कुत्तों का राज है। लिहाजा अब आवाम ने भी इस बात को सोचना है कि किस तरीके से इन कुत्तों को हम काबू करेंगे, और कुत्तों को कंट्रोल करने का और उसके ख़ात्मे करने का जो डिपार्टमेंट है, जिनकी ज़िम्मेदारी नासिर शाह साहब की आती है, वो इस वक्त फ़ॉरेन टूर पे गए हैं। तो नासिर शाह साहब से अगर किसी का रब्ता हो तो नासिर शाह साहब से कहिएगा कि दुनिया में जिस मुल्क के अंदर भी इस वक्त आप घूम रहे हैं, अगर आपको ऐसे कुत्ते कहीं पे नज़र आएँ तो हमें भी उसकी वीडियो ज़रूर भेजिएगा। शुक्रिया। अच्छा देखिए, हम यहाँ पर बैठ के आपसे ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कुत्तों को मारें। हम तो कुत्तों के ख़ात्मे की बात कर रहे हैं ना, कि कुत्तों का ख़ात्मा करना है। देखें, पिछले साल आपके सामने एक केस ऐसा आया था, 7 से 8 साल का बच्चा था जिसको 1 दर्जन कुत्तों ने उसके सर, मुंह, जिस्म को खा के बोटियाँ निकाल दी थी। वो बच्चा बेचारा मर गया। 1.5 या 2 महीने पहले कुरंगी के इलाके में गया, वहाँ पे बच्चे की आंख कुत्ते ने निकाल दी थी।
कई केस हमने ऐसे देखे कि जिसमें बच्चे के नाक निकाल दिए गए हैं, जिस्म से बोटियां खींच ली गई हैं। ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जो गली मोहल्लों में घूम रहे फिर रहे होते हैं, और उन गली मोहल्लों में आपको कुत्तों की तादाद इस तरह मिलती है। सो अगर कुत्तों को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका खात्मा नहीं कर सकते, तो मैं ये मशवरा देता हूँ मुराद अली शाह साहब को कि इन कुत्तों का एक्सपोर्ट कर दें। वियतनाम के अंदर कुत्तों की बहुत डिमांड है, चाइना के अंदर कुत्तों की बहुत डिमांड है। हमारी तो जान छुड़वाएं इन कुत्तों से, इन कुत्तों के राज से सुबह सिंध में हमारी जान छुड़वाएं, हमें रिलीफ दें। हम घर से निकलते हैं, कुत्ते मिलते हैं, हम पार्क में जाते हैं, वहाँ पे कुत्तों का राज है, हम असेंबली जाते हैं, सिंध असेंबली में कुत्ते हैं। मैंने एक तस्वीर शेयर की है, आप उस तस्वीर को देखें, सिंध असेंबली में कुत्ते हैं। मैं मीडिया को चैलेंज करता हूँ, आप आए, मैं आपको सिंध असेंबली में कुत्ते दिखाऊंगा। तो अब आप मुझे बताएं कि हम किधर जाएं, हम क्या करें, कौन सा रास्ता हम इख्तियार करें।